आप सबको जय मसीह की। हमारे चैनल एनहा कोरा में आपका स्वागत है। हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म के खोज के विषय में पिछला वीडियो जो हमने बनाया था वो पवित्र शास्त्र को बूझने के विषय में बनाया था। पवित्र शास्त्र को बूझना परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में सबसे बड़ा सहायक है। आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं ये यीशु मसीह की उस आज्ञा के अनुसार जो शुरू हुई है, 24वें वचन से जो शुरू हुआ है वहाँ पे हम हैं। और यहाँ से हम आपको आज बताने वाले हैं जहाँ पे यीशु ने कहा था कि मनुष्य कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से मिला रहेगा और दूसरे से बैर रखेगा। वो एक से प्रेम करेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। यहाँ पे यीशु ने धन और परमेश्वर दोनों को दो अलग अलग स्वामी बताए हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का धर्म है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, तो दूसरे स्वामी धन का भी राज्य है और धन का भी धर्म है। तो यदि हम धन के राज्य और धन के धर्म को समझ जाएं और अपने आप को वहां से बचा लें तो हम परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के धर्म की खोज करने वाले और परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी निभाने वाले बन सकते हैं। ये कहना तो बहुत आसान है कि हम धन का विरोध करें, धन के राज्य से अपने आप को अलग रखें। ये संभव मनुष्य के लिए नहीं है, क्योंकि हम जगत में देखते हैं हर जगह धन का ही साम्राज्य है। पवित्र शास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि यूहन्ना की पुस्तक में, पहले यूहन्ना में इस बात का वर्णन है कि सारा जगत दुष्ट के वश में है। दुष्ट धन के प्रति लोगों के धर्म को बतलाता है कि धन के प्रति जो लालच होता है, धन के प्रति जो लालसा होती है, धन को कमाने के लिए जो भी मनुष्य बेईमानी करता है, ठगी करता है, और सारे ये जो गुण हैं ये धन के धर्म हैं। और इन धन के धर्म के द्वारा ही लोग धनी बनते हैं। अगर हम इस धर्म का विरोध करें, क्योंकि हम धन के राज्य में तो हमें रहना ही पड़ेगा, मगर हम धन के धर्म का विरोध कर सकते हैं। और पहला तिमोथी में इस बात का वर्णन है कि यदि हम जो धन कमाते हैं उसमें संतोष करना सीख जाए। जो हम धन कमाते हैं वो ईमानदारी से कमाना शुरू करें और जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ही यदि हम धन कमाएं तो हम धन के धर्म का विरोध करने वाले बन जाते हैं। और साथ ही साथ हम धन के धर्म का विरोध करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रति वफादार भी बना सकते हैं। मेरे प्रियो, ये कहना आसान इसलिए है क्योंकि पवित्र शास्त्र में इन बातों का वर्णन है। हम यूसुफ की कहानी को जानते हैं कि यूसुफ जब है पोतीफर के घर में दासत्व में था, तो दास का धर्म होता है अपने स्वामी को प्रसन्न करना। मगर यूसुफ ने उस दासत्व में रहते हुए, उस राज्य में रहते हुए उस धर्म का विरोध किया और पोतीफर की पत्नी को वह प्रसन्न नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। हम दानियल के मित्रों की कहानी को जानते हैं, सदरक मेशक अबेदनगो, जो बेबीलोन में दासत्व में थे। वो उस राज्य में थे जहां वो दास थे, मगर उस दासत्व का जो नियम था, उस दासत्व का जो धर्म था, उस धर्म के विरोध में उन्होंने काम किया और अपनी आस्था को परमेश्वर के प्रति रखे। उन पे परेशानियां आई, मगर परमेश्वर ने उन्हें उन परेशानियों से निकाला। हम दानियल के विषय में भी जानते हैं कि दानियल के ऊपर में भी दासत्व में रहते हुए, उस राज्य में रहते हुए उसने परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी निभाई। उन्होंने उस दासत्व के धर्म का इनकार किया और परमेश्वर ने दानियल की सहायता की।
मेरे प्रियो, हम यीशु के बारे में भी जानते हैं कि जब यीशु इस जगत में थे उस समय केसर का राज्य था। उस समय लोग जो है केसर के राज्य में रहते थे। केसर के राज्य का धर्म ये था कि केसर को ही अपना राजा, अपना प्रभु, अपना ईश्वर मानना। मगर यीशु ने उस राज्य में रहते हुए केसर के उस धर्म का विरोध किया और उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपनी आस्था को रखा। तो मेरे प्रियो, हम इस जगत में जो ये सारा जगत धन का साम्राज्य है, इसमें रहते हुए हम धन के धर्म के विरोध में काम कर सकते हैं। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही कमाएं, हम ईमानदारी के साथ में धन को कमाएं। हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो चीज़ों के लिए ही हम अपने समय को व्यर्थ में जाने दें और हर समय हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को वफादार रखें, गरीबों की मदद करें, लाचारों के साथ रहें, कैदियों का ख्याल रखें। तो इस तरीके से हम धन के राज्य में रहते हुए धन के धर्म का विरोध करने वाले बनते हैं और साथ ही साथ हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति वफादार बना के परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म के खोजी भी बनते हैं। उन बातों को रखना चाहते हैं जिनका सीधा सीधा संबंध धन से है। मनुष्य को धन की आवश्यकता क्यों है? उसे अपने लिए धन की आवश्यकता है, उसे अपने परिवार के लिए धन की आवश्यकता है, उसे अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है, उसे अपने शौक और आराम के लिए धन की आवश्यकता है। मगर प्रियो, कभी आपने इस बात को गौर किया कि जो भी बहुमूल्य चीज़ें हम अपने शौक और सुविधाओं के लिए जो खरीद के लाते हैं, वो सारी चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे दिन भर 24 घंटे हमारे लिए आवश्यक है? हर चीज़ें हमारे लिए कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए ही होती हैं। भोजन और कपड़ा, केवल ये दो ही चीज़ें हैं जो 24 घंटा हमारे साथ में रहती हैं। और मनुष्य जो कुछ भी खर्चा करता है इन दो चीज़ों के पीछे बहुत कम ही खर्च करता है। बाकी चीज़ें जो है उन अपने जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, केवल दिखावे के लिए होती हैं या शौक और सुविधाओं के लिए होती है, उसी में धन को व्यय करता है। जब हम मत्ती के 6वें अध्याय में आते हैं तो यहाँ पे इस बात का वर्णन है, जो मनुष्य की दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन और कपड़े। इसे यीशु ने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। पक्षियों के भोजन के विषय में उन्होंने बताया है, आप सब जानते हैं उसका मतलब को, और ज़मीन में मैदान में होने वाली घास के विषय में बताया है जो हमारे वस्त्रों से संबंधित है। तो परमेश्वर हमें अपने करुणा के कारण, अपनी दया के कारण हर एक मनुष्य को भोजन और कपड़ा उपलब्ध कराते हैं और हम इतना इस जगत में रह के कमा भी सकते हैं कि हमारी ये दो आवश्यकताएं, हम जो मूलभूत आवश्यकता है इसे पूरा कर सकें। पहले तिमोथी के 6वें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि यदि हमारे पास पहनने और खाने के लिए ही हो तो हमें इसमें संतोष करना चाहिए। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र से जब इजरायलियों को निकाल के लाए तो वो 1-2 नहीं थे, वो 5.5 लाख से भी ज़्यादा लोग थे। उन 5.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को परमेश्वर ने 1-2 दिन नहीं 40 साल तक के भोजन उपलब्ध कराया और उनके कपड़े भी पुराने नहीं हुए। तो परमेश्वर भोजन और कपड़े हमारे लिए उपलब्ध कराने के लिए हर समय तैयार रहते हैं मेरे प्रियो। और हम इस जगत में मेहनत ईमानदारी से अगर करें तो ये दो चीज़ें हम अपने लिए उपलब्ध कर सकते हैं। मगर इनसे ज़्यादा चीज़ों के लिए जब हम गलत तरीके से या अपने आप को थकाते हुए या अपने परिवार से जो हमारा जो समय परिवार के संगति में और परिवार के साथ में होना चाहिए उससे हट के जब हम ज़्यादा धन कमाते हैं, लालच करते हैं, धन के प्रति अपनी लालसा को बढ़ाते हैं, तो हम
धन के राज्य में रहते हुए धन के ही सहभागी बन जाते हैं। यदि हम धन के इस राज्य में रहते हुए अगर धन के धर्म के विरोध में काम करने वाले बनते हैं, ईमानदारी से, संतोषी प्रवृत्ति से, दीन दरिद्रों की मदद करते हुए अगर हम इस जगत में रहते हैं, तो हम इस धन के धर्म के विरोध में काम करने वाले बनते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी को निभाते हुए परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करने वाले भी बनते हैं। तो मेरे प्रियो, हमने इन बातों को आपके सामने में रखा जो मत्ती 6 में है। यहाँ पे 25वें वचन से 30वें वचन तक के आपको बहुत से प्रश्न मिलेंगे और हमने जो आदम हवा की आज्ञा उल्लंघन के कारण मैं पापी क्यों बना, इस विषय में भी एक प्रश्न है और उत्तम भेंट के विषय में भी एक प्रश्न है जिसे हमने उस समय नहीं वो किया था। आप लोगों के सामने स्पष्ट अगला वीडियो हम इन प्रश्नों को स्पष्ट करते हुए बनाएंगे, जिससे हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में सहायता मिलेगी। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले वीडियो तक के आप सबको जय मसीह की।